नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है लालची बहू और इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो घर पर रह कर के भी अपना कुछ अर्न करना चाहता है तो उसके लिए स्टोरी राइटिंग और स्टोरी रीडिंग यानी स्टोरी टेलिंग दोनों ही काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं और अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप में से जो भी कोई हमारी स्टोरी सुनता है और वो हमें कमेंट करेगा तो एक वीक में सबसे ज़्यादा कमेंट जिस भी व्यक्ति के आएंगे उसका हम यहाँ पर अपने चैनल पर नाम लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। दाई अम्मा ने बिजली जला दी और फिर दुर्गा के पास गई, जहाँ पर नन्हा सा बालक रो रहा था। दुर्गा की गोद से बच्चे को लेते हुए दाई अम्मा बोली, तुम्हें लड़का हुआ है बहू जी, तुम्हें दुर्गा मैया ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन कुदरत नहीं चाहता कि आशीर्वाद आपके पास रहे, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। सरस्वती माता मुझे इस पाप के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मुझे ये पाप करना ही होगा। दाई अम्मा बच्चे को गोद में लेकर उठने लगी, तभी दुर्गा देवी अपने बच्चे को जोर से पकड़ ली। दाई अम्मा बच्चे को और भी ताकत से छीनने लगी। वहाँ दुर्गा भी अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने बच्चे को बचाने के लिए। अपने बच्चे को छीनते हुए दुर्गा दरवाजे की ओर बार बार देख रही थी और चिल्ला रही थी, सुरेखा दीदी, सुरेखा दीदी, भाई साहब कोई तो मदद के लिए हमारे पास आइए। गांव में हो रही दुर्गा पूजा की आवाज़ के कारण दुर्गा की आवाज़ कमरे से बाहर नहीं पहुंच रही थी। दुर्गा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके कारण वो बहुत कमज़ोर थी, जिससे दाई अम्मा जीत गई और बच्चे को दुर्गा से छीन लिया। दाई अम्मा उठी और दीवार के पास जाकर खिड़की से पर्दा हटाया। ऐसा देखकर दुर्गा की आंखें भर आई और अपना सिर उठाकर गुस्से में रोती हुई बोली, एक बच्चे को जन्म देने के कारण मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने बेटे की रक्षा कर पाऊँ, लेकिन इसका गलत फ़ायदा अगर तुम उठाओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ, एक खरोच भी आई, तो मैं इतनी बद्दुआ दूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तों को भुगतान करना पड़ेगा। दुर्गा पूजा की आवाज़ खत्म हुई और ज़ोर से शंख बजने की आवाज़ आई। शंख बजते ही शोरगुल खत्म हो गया था और कमरे के बाहर रमेश के साथ खड़ी सुरेखा देवी अपने मन में सोचने लगी, अब तो दुर्गा पूजा की आवाज़ भी नहीं आ रही, अंदर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लगता है अम्मा ने हमारा काम कर दिया है, लेकिन उन्हें तो बाहर आना चाहिए था, फिर आ क्यों नहीं रही है। अच्छा, मैं ही अंदर जाती हूँ, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, कैसे जाऊँगी। सुरेखा को गहरी सोच में देख रमेश बोला, सुरेखा क्या सोच रही हो तुम? मैं इतना भावुक हो गया हूँ और तुम चुपचाप मेरी बातें सुन रही हो। रमेश की आवाज़ सुनते ही सुरेखा चौंक गई और फिर रमेश की ओर देखने के बाद दरवाजे की ओर देखने लगी और बोली, आपकी बातों से मैं भी बहुत भावुक हो गई थी। मेरी देवरानी को इतनी कम उम्र में विधवा बनना पड़ा। इतना बोलने के बाद सुरेखा सिसकने लगी और अपनी आंखें पोंछने लगी। रमेश उसके रोने का नाटक नहीं समझ पाया और दुखी होते हुए सुरेखा को सीने से लगाते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा सुरेखा। फिर रमेश वहां से चला गया। रमेश के जाते ही सुरेखा अपने कमरे में चली गई और जल्दी जल्दी सारे ड्रॉअर खोलने लगी। आखिरी ड्रॉअर खोलते ही उसमें चाबी दिखी और उस चाबी को उठाकर सुरेखा जल्दी से भागकर दुर्गा के कमरे की तरफ आई। उस नकली चाबी से दरवाजा खोलने का प्रयास करते हुए सुरेखा बड़बड़ा रही थी, ये नकली चाबी किस दिन काम आएगी। जल्दी से अंदर जाकर देखती हूँ दुर्गा का बच्चा मरा या नहीं अब तक। अगर दाई अम्मा ने हमारा काम कर दिया होगा ना, तो मैं उन्हें आज बहुत बड़ा इनाम दूंगी। पिया जी के आने से पहले मुझे सब नॉर्मल करना होगा। पिया जी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि दुर्गा की दुश्मन उसकी जेठानी ही है। जैसे ही सुरेखा अंदर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब सुरेखा अपनी नज़रें दुर्गा के बेड की तरफ करी तो वहाँ दुर्गा नहीं थी, बल्कि दाई अम्मा लेटी हुई थी, जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसके दोनों हाथ पीछे करके बांधे हुए थे। सुरेखा की आंख खिड़की की तरफ गई, जो पूरी तरह से खुली हुई थी। सुरेखा देवी जल्दी जल्दी दाई अम्मा के हाथ पैर और मुंह खोलने लगी।
सुरेखा कभी खिड़की की ओर देख रही थी, कभी दरवाजे की ओर, और बोलने लगी, दाई अम्मा, आप ठीक तो है ना? उस दुर्गा की इतनी हिम्मत कि वो आपको बांध कर यहाँ से भाग गई। आखिर उसमें इतनी ताकत आई कहाँ से? वो इतनी समझदार मुझे लगती भी तो नहीं थी, लेकिन वो तो शातिर निकली। रस्सी खुलते ही दाई अम्मा उस कमरे से बाहर की ओर भागने लगी और हड़बड़ाते हुए बोलती गई, बहुत अनर्थ होने वाला है। इस घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसकी वजह तुम होगी सुरेखा देवी। आज के बाद मुझे किसी भी काम करने के लिए नहीं कहना। आज के बाद मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। दाई अम्मा के बाहर निकलते ही सुरेश तिवारी आया और कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा, सुरेखा, जरा हमें भी बताओ, क्या हुआ है? लड़का हुआ है या लड़की? सुरेखा बाहर आकर बोली, आफत हुई है। हाँ, आफत आई है हमारे घर में। पहले देवर जी की मौत की आफत थी, अब दुर्गा के भाग जाने की आफत। रमेश चिंतित होते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोल रही हो तुम? सुरेखा रोने का ड्रामा करने लगी और बोली, सुहाग की कसम पिया जी, भाग गई वो। बेचारी से पति की मौत का सदमा सहा नहीं गया, न जाने कौन सी गलत कदम उठा ले। रमेश कमरे के अंदर गया और दुर्गा को ना पाकर दुखी होते हुए बोला, इतनी पढ़ी लिखी है वो, फिर भी गलत कदम उठा लिया। नहीं नहीं, मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। दुर्गा ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर दुर्गा के साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर सच में दुर्गा मुसीबत में है तो पूरे राज्य में तूफान ला दूंगा उसकी रक्षा करने के लिए। बिजली कड़कने की आवाज आई और सुरेखा बोली, लो, लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। गांव से दूर सुनसान सड़क पर लंबा सा घूंघट लिए आगे बढ़ती जा रही थी दुर्गा। दुर्गा का मन इतना दुखी है कि उसके मन में दुखद संगीत ही बज रहा था। दुर्गा के पैरों में ना तो चप्पल थी, ना ही कंकड़ों को पहचानने की क्षमता, बस सीधे रास्ते चले जा रही थी। सर से पांव तक भीगी हुई दुर्गा की गोद में सफेद चादर में लिपटा हुआ एक बच्चा भी है। दुर्गा के भीगे हुए बाल की लटों के रूप में उसके चेहरे और लंबी गर्दन से गुजरते हुए उस बच्चे के चेहरे पर लटक रहे थे। दुर्गा की लटों से गिरने वाला पानी उस बच्चे के दूधिया चेहरे पर टपक रहा था। पानी मुंह तक आने के कारण उस बच्चे की आंखें बार बार सिकुड़ रही थी। दुर्गा के चेहरे पर आंसू वाली मोटी धारा साफ साफ पता चल रही थी। जैसे ही दुर्गा एक ऑटो में बैठी, अपना घूंघट हटा दिया। घूंघट हटाने के बाद अपने बच्चे को चूमने लगी और आंसू बहाने लगी। इतने में ऑटो वाला बोला, बहन जी, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? लगता है आप घर से भाग कर आई हैं और इसकी वजह हो ना हो आपकी बेटी है। आजकल पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं है कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता। दुर्गा कुछ बोलने ही जा रही थी कि ऑटो रुक गया और ऑटो वाला बोला, काफी लंबा जाम है, लगता है आगे पुलिस चेकिंग चल रही है। दुर्गा अपनी गर्दन हल्की सी बाहर करते हुए आगे की तरफ देखती है तो उसे दिखा कि एक इंस्पेक्टर दुर्गा की फोटो दिखाकर सबसे पूछताछ कर रहा था। दुर्गा घबरा गई और उस ऑटो से उतरकर फिर से घूंघट निकाल लिया। दुर्गा वहां से कच्चा रास्ता ले लिया जिधर पुलिस नहीं थी। हांफते हुए भागते हुए दुर्गा एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंची। उस झोपड़ी को देखकर दुर्गा को मदद की उम्मीद नजर आई। दुर्गा झोपड़ी में पैर रखने ही वाली थी कि उस झोपड़ी में से किसी औरत के पैर निकलते हुए नजर आए। दुर्गा पहले उस औरत के पैरों की तरफ देखती है, फिर पैरों से होते हुए उसके चेहरे तक पहुंचती है। वो कोई और नहीं, दाई अम्मा थी। दुर्गा भावहीन होकर झोपड़ी के बाहर खड़ी थी और दाई अम्मा झोपड़ी के अंदर खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दुर्गा की भीगी साड़ियों से टपक रहे पानी की बूंदों से झोपड़ी की चौखट पूरी तरह भीग चुका था। दुर्गा के गालों पर अचानक से आंसुओं की मोटी धारा नजर आने लगी। उसकी आंखों से बह रहे आंसू और आसमान से गिर रहे बारिश में काफी फर्क नजर आ रहा था। फर्क इतना था कि दुर्गा के आंसू मोटी धारा के साथ मदद की पुकार कर रहे थे। सुरेखा देवी अपने कमरे में घूम रही थी और खुद से गुस्से में बोले जा रही थी, क्या जरूरत थी दुर्गा के लिए पुलिस की मदद लेने की? ये पियाजी बिना इतने बेचैन क्यों हो गए हैं इस दुर्गा के लिए? अब अगर सच में मिल जाएगी तो फिर से हमारी जायदाद का हिस्सा बढ़ जाएगा। मेरे पति भी कितने भोले हैं कि कोई भी गर्दन में घंटी लटका कर चला जाएगा। 13वीं करने में तो पैसा खर्च हो ही रहा है, ऊपर से दुर्गा को ढूंढने में भी पैसा खर्च कर रहे हैं।
रमेश आया और सुरेखा को अपनी ओर करते हुए जोरदार चांटा लगाया। सुरेखा अपने गाल पर हाथ रखते हुए आंखें बड़ी कर ली। रमेश गुस्से में सुरेखा को देख रहा था और दांत पीसते हुए सुरेखा की बाहों को पकड़कर बोलने लगा, तुम्हारी इतनी घटिया सोच हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम 13वीं के पैसे खर्च करने के बारे में सोच रही हो। तुम्हें मालूम भी है ये 13वीं किसकी हो रही है? मेरी। हाँ, सही सुना तुमने, ये 13वीं मेरी ही हो रही है, क्योंकि सुरेश मेरी जान है और जान चले जाने पर लोग मर जाते हैं। मैं भी उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरा भाई का। इतना कहने के बाद सुरेश फूट फूट कर रोने लगा। सुरेखा अपने पति को चुप कराने की कोशिश करने लगी। तभी रमेश गुस्से में उठा और सुरेखा का हाथ जोर से पकड़ लिया। सुरेखा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर करते हुए हॉल में ले गया और बिना रुके सीधे घर के मेन गेट के पास ले आया और दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। धक्का खाने के बाद सुरेखा बारिश में भीगने लगी और अपनी आंखों को बारिश की बूंदों से बचाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं पिया जी? मैं आपकी पत्नी हूँ। अपनी पत्नी के साथ ऐसा कोई करता है भला? सुहाग की कसम पिया जी, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। उस दुर्गा के लिए अपनी पत्नी को आप घर से बाहर निकाल दिए। ये कहाँ का न्याय है पिया जी? रमेश दरवाजे के अंदर था और भीगती हुई सुरेखा को गुस्से से देखते हुए बोला, दुर्गा और उसका बच्चा मेरे भाई की अमानत है और तुम उसे ढूंढने पर किए हुए खर्चे के बारे में बोल रही थी ना? तो तुम भी सुनो, जब तक दुर्गा और उसका बच्चा नहीं मिल जाता तुम इसी बारिश में भीगती रहोगी। बारिश खत्म होगी तो धूप में सिकती रहना, लेकिन घर के अंदर नहीं आना। मैं अपने भाई का, अपना, पूरे घर का 13वीं खुद कर लूँगा। ऐसा बोलने के साथ ही रमेश अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सुरेखा अपने चेहरे से बारिश के पानी को साफ करते हुए गुस्से में खुद से बोली, आधी नीयत जानने के बाद इतना गुस्सा, तो पूरी नीयत जानने के बाद क्या करोगे पिया जी? आज तक पिया जी ने हमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, लेकिन आज इतनी बड़ी सज़ा दे दिए। ये सब उस दुर्गा के कारण हो रहा है। पहले तो मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरी जायदाद का हिस्सेदार कम हो जाए, लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है। सुहाग की कसम दुर्गा, आज से मेरी तुम्हारे साथ पर्सनली दुश्मनी हो गई है। सुहाग तो चली गई है तुम्हारी, बाकी सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो जा। सुहाग की कसम, तुझे छोड़ूंगी नहीं। उस झोपड़ी के बाहर खड़ी दुर्गा अपने बच्चे को एक जगह रख दी और फिर दाई अम्मा के गले लगकर खूब रोने लगी। दाई अम्मा भी उसके बालों को सहलाते हुए दुर्गा को चूमने लगी और आंखों में आंसू भरे हुए बोली, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। इस दुनिया के लोग बहुत गंदे हैं, तुझे सबका सामना करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में आई है तो सुख और दुख के तराजू में बैठना ही होगा। इन सब दुखों से हमें लड़ना है और जीतना भी है। अब रोना बंद कर और अंदर आकर कपड़े बदल ले। दुर्गा याद करती है कि उसका बच्चा जन्म लेने के बाद दाई अम्मा उसके बच्चे को छीनने लगी थी। दुर्गा को लगा कि दाई अम्मा उसके बच्चे को मारना चाहती थी, जो कि सुरेखा का इरादा था। दाई अम्मा बच्चे को छीनने में कामयाब हो गई और खिड़की से कूदकर बच्चे को बाहर रख दिया और अंदर आकर दुर्गा से बोली, देखो बहू जी, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ किसी की, लेकिन यहाँ आपकी दुश्मन जरूर है कोई, आपकी जेठानी सुरेखा देवी। मैं बाकी सब कुछ बताऊंगी, अभी तुम खिड़की से बाहर जाओ और अपने बच्चे को लेकर भाग जाओ। कुछ दूर जाने पर एक गांव होगा, उस गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी मिलेगी, वहाँ किसी भी तरह पहुँच जाना। एक खटिया पर दुर्गा आराम कर रही है और वहीं नीचे दाई अम्मा आग जलाकर बैठी है और उस आग के पास बच्चे को तेल से मालिश कर रही है। दाई अम्मा उस आग की रोशनी में दुर्गा को देखते हुए बोल रही है, इस आग से तुम दोनों को आराम मिलेगा। बच्चे की मालिश हो गई भौजी, अब तुम्हारी बारी। दाई अम्मा बच्चे को सुला दी और तेल की कटोरी लेकर दुर्गा के पास गई। तभी दुर्गा फिर से दाई अम्मा के गले लग गई और रोने लगी। रोती हुई सिसकती हुई दुर्गा बोली, आपने जो मेरे लिए किया है वो ही बहुत है। आप मेरी कोई नहीं लगती, फिर भी इतना कुछ कर रही हैं मेरे लिए। और सुरेखा दीदी, मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती थी और उन्होंने आपको मेरे बच्चे को जान लेने के लिए कहा, लेकिन क्यों? आज अगर आपकी जगह कोई और होती तो मेरा बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद दाई अम्मा। दुर्गा आग के पास अपने बच्चे को लेकर लेटी हुई है और वहीं पास में दाई अम्मा भी बैठी हुई है।
दाई अम्मा और दुर्गा दोनों की नज़र उस लपक रही आग में ही थी। दुर्गा के चेहरे पर की हुई तेल की मालिश आग से चमक रही थी। दुर्गा उदासीन भाव से बोल रही थी, दाई अम्मा, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके यहाँ रहूंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सुरेश जी के बाद भाई साहब और सुरेखा दीदी भी थी, अब वो भी। आखिर क्या गलती हुई मुझसे जो सुरेखा दीदी मेरे बच्चे को मारना चाहती है? मैं बारिश रुकते ही उनसे पूछने जाऊंगी। दाई अम्मा तुरंत दुर्गा की ओर देखी और आंखें बड़ी करके बोली, नहीं नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना बहू जी। वो तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी मार देगी। उसके भीतर जायदाद और पैसे का इतना ज़्यादा लालच समा गया है कि वो किसी को भी पहचान नहीं रही है। तुम्हारे ब्याह से पहले से ही मैं सुरेखा देवी को जानती हूँ, क्योंकि इस गांव की सबसे बूढ़ी बुजुर्ग औरत हूँ मैं। सुरेखा देवी के लालच और गलत इरादे मुझसे छुपे नहीं हैं बहू जी। तुम अगर अपने बच्चे की जिंदगी चाहती हो तब उस सुरेखा देवी से दूर रहना। दुर्गा नम आंखों से दाई अम्मा की ओर देखने लगी और बोली, मुझे एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए उनसे। सुरेखा दीदी अगर मुझसे बोली होती कि उन्हें जायदाद चाहिए तो मैं खुद खुशी खुशी दे देती उन्हें, लेकिन उनकी दुश्मनी मेरे बच्चे से क्यों हो गई? दाई अम्मा, मैं किसी से दुश्मनी नहीं चाहती। बस मुझे अपने और मेरे बच्चे के सर पर भाई साहब और सुरेखा दीदी की छाया चाहिए। इस वक्त मुझे एहसास हो रहा है कि अगर सुरेश जी जीवित होते तो मेरे साथ ये सब कभी नहीं होता। दाई अम्मा गंभीर होते हुए बोली, बहू जी, तुमको टूटना नहीं है। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ही सोचना है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, कभी भी यहाँ तक पहुँच सकती है। तुम अपने बच्चे को लेकर गांव से दूर शहर में चली जाओ। दाई अम्मा की बातें सुनते ही दुर्गा चहकते हुए बोली, लेकिन पुलिस तो हमारी मदद कर सकती है ना? दाई अम्मा, अगर हम पुलिस को सच बताएंगे तो सुरेखा दीदी को जेल हो सकती है। दाई अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत भोली हो बहू जी। अच्छा तुम एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे कमरे में दाई बनकर आई थी तो तुम्हें एक पल के लिए भी लगा कि मैं उस बच्चे को मारने आई हूँ? ठीक वैसे ही पुलिस भी सुरेखा के लिए काम कर रही है। तुम्हें देखते ही पुलिस गोली चला देगी, बाद में सुरेखा कुछ भी बहाना करके पुलिस को बचा लेगी। तुम्हें अपने दिमाग को शांत करके अपने बच्चे की रक्षा करनी होगी। तुम्हें सुरेखा का प्यार नहीं, उसकी चाल को समझना होगा। सुरेखा इतनी शातिर औरत है कि किसी भी बाजी को पलट सकती है। तुम्हारी जैसी भोली औरत के साथ वो कुछ भी कर सकती है और लोगों को लगेगा कि ये सब सामान्य बातें हैं। दुर्गा रोने लगी और दाई अम्मा के दोनों हाथ पकड़कर सिसकते हुए बोली, दाई अम्मा, मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। सुरेश जी की ये आखिरी निशानी है मेरा बच्चा। आखिरी सांस तक संभाल कर रखूंगी अपने बच्चे को। अपने सीने से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगी इसे। आप बोलिए दाई अम्मा, क्या करूं मैं? दाई अम्मा अपने आंचल से एक छोटा सा बटन वाला फ़ोन निकाली और किसी के पास फ़ोन लगाई। फ़ोन दाई अम्मा के कान के पास रिंग करने लगा और दुर्गा उन्हें देख आंखों से आंसू लेके देख रही थी। दाई अम्मा फ़ोन में कहने लगी, गांव में क्या हल्ला हुआ है? फ़ोन में से एक मर्दानी आवाज़ आई, दाई अम्मा, आप जहाँ हैं वहाँ सतर्क रहिएगा। आपके घर भी पुलिस आई थी, लेकिन हमने बोल दिया कि वो कहीं गई हुई है। आपके घर की तलाशी ली गई। आपको पता है, पूरे गांव में हल्ला है कि दुर्गा भाग गई है। एक तरफ रमेश तिवारी पुलिस को हायर किए हुए है दुर्गा को ढूंढने के लिए, तो वहीं उनकी पत्नी सुरेखा देवी ने इल्ज़ाम लगाया है कि घर के सारे गहने और पैसे लेकर दुर्गा भागी है। वो आदमी आगे कुछ कहता उससे पहले दाई अम्मा ने फ़ोन काट दिया और दुर्गा से कहने लगी, इस बारिश में पुलिस का पहरा थोड़ा कम है अभी, और इसी वक्त तुम कलकत्ता के लिए रवाना हो जाओ बहू। ध्यान रहे कि जब तक तुम्हारा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, खुद की रक्षा करने के लायक नहीं हो जाता, तुम दुनिया की नज़र में नहीं आओगी। तुम्हारा जेठ पूरा बंगाल में पुलिस को फैला दिया है तुम्हें ढूंढने के लिए। एक छोटी सी गलती से भी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तुम अगर मिल जाओगी तो हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन सुरेखा ने तुम पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि तुम्हें जेल हो जाएगी। और सुरेखा देवी न जाने कितनी ही इल्ज़ाम लगा दे तुम पर। इस बच्चे का कौन पालन पोषण करेगा? अगर बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी सुरेखा देवी को मिल गई तो सोच लेना बहू जी, इस बच्चे की मौत की खबर तक नहीं मिल पाएगी तुम्हें। भगवान के लिए तुम अभी के अभी कलकत्ता भाग जाओ
और अगर वहाँ से भी तुम्हें खतरा लगे तो दिल्ली भाग जाना, ज़रूरत पड़े तो किसी दूसरे शहर में चले जाना, लेकिन अपने बच्चे को बड़ा किए बगैर इस गाँव में वापस कभी मत आना। दुर्गा देवी अपनी आंखों में आंसू साफ कर ली और उठकर आग के पास खड़ी हो गई। दुर्गा उन आग में से एक चिंगारी उठाई और हथेली पर रखकर गुस्से में बोली, मैं अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति, अपने बच्चे और खुद से वचन लेती हूँ, जब तक सुरेखा दीदी को सजा नहीं दिला देती तब तक पेट भर खाना नहीं खाऊंगी। जब तक मेरा बेटा 18 साल का नहीं हो जाता, अपने लिए लड़ने लायक नहीं हो जाता, तब तक उसे इस दुनिया की नज़रों से बचा कर रखूंगी। किसी भी हाल में ये नहीं पता चलने दूंगी कि मेरा बच्चा और मैं जिंदा हूँ। अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति से वचन लेती हूँ कि जल्द से जल्द अपना सम्मान और अपने बेटे की जायदाद सुरेखा दीदी से वापस लेकर रहूंगी। तभी उस झोपड़ी के बाहर ढेर सारे लोग आ गए और साथ में सुरेखा देवी भी। उन लोगों के साथ कुछ पुलिस भी थी और बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए सुरेखा बोली, तुम्हारा खेल खत्म दुर्गा देवी। गांव के कुछ लोगों ने तुम्हें देख लिया है इस झोपड़ी में आते हुए। जल्दी से बाहर आ जाओ और मेरा 10 लाख रुपए और 90 तोले गहने वापस कर दो। अंदर दुर्गा की आंखें बड़ी हो गई। दाई अम्मा भी घबरा गई और दोनों की नजर एक साथ दरवाजे की ओर गई। दुर्गा देवी धीमी और हकलाती हुई आवाज में दाई अम्मा से बोली, मैं कोई चोरी नहीं की। इतने सारे पैसे और गहनों का मैं क्या करूंगी दाई अम्मा? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बाहर से पुलिस बोली, देखिए मैडम, आप पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। भलाई इसी में है कि बाहर आ जाइए, वरना मजबूरन हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अगर ये कहानी पसंद आती तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।